कल हमारी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हुई थी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने से पहले जैसे अन्य सेंटेंसों की हम पहचान पढ़ते थे, तो आज उसकी भी क्या पढ़ेंगे, हम पहचान पढ़ेंगे। पहचान क्या है, ठीक है। तो पहचान हमारा समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, इस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आपको कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें समय दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है, जो कि इसको कॉन्टिन्यूअस से क्या करता है, अलग करता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है कि हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी इसमें भी लगाते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब बात करते हैं हम समय की, ठीक है। तो डेफिनिट ऑफ टाइम, ठीक है, डेफिनिट ऑफ टाइम। डेफिनिट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय। क्या, निश्चित समय। निश्चित समय के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करेंगे। और इनडेफिनिट ऑफ टाइम, इनडेफिनिट ऑफ टाइम के साथ, यानी इनडेफिनिट ऑफ टाइम अनिश्चित समय, इनडेफिनिट ऑफ टाइम अनिश्चित समय, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, किसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, किसको प्लूरल सब्जेक्ट, हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में पूरे डिटेल से बताया था। आप उसको वीडियो को देखकर आप वॉच कर सकते हैं, ठीक। और इसमें जो ख़ास बात है, वर्ब में इसमें भी आईएनजी लगाते हैं। और जो इसका मेन पॉइंट है वो है समय, टाइम जोन। डेफिनिट ऑफ टाइम के साथ सिंस और इनडेफिनिट ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस एक एक करके सेंटेंस को जो है कि वो करेंगे। सेंटेंस पहले हम सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन को रखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस लेकर देखते हैं। वह वह 2 दिन से वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही। अब ही हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो गो, और क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो आईएनजी जोड़ देंगे। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब हमारा ये 2 दिन क्या है, इनडेफिनिट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगला एक और सेंटेंस लेकर आपको बता देते हैं। हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे वी। अब वी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। वी हैव बीन। हमारा वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग फुटबॉल। अब बारी आती है समय की, टाइम की। तो टाइम हमारा क्या है, 2 घंटे हैं, ये भी इनडेफिनिट ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 hours। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। आइए इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बनाने का रूल क्या है, पहले बनाने का रूल देखेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे, और उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन लगेंगे। यानी नॉट का यूज कब करेंगे, हैज़ और हैव के बाद, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। यानी हैज़ और हैव लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे, तब आगे वर्ब और उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक समय के साथ रख देंगे। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, वो 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे ही हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़, और फिर उसके बाद क्या है, नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। तो ही हैज़ नॉट बीन। अब वर्ब क्या है, कार्य करना, तो डू मिस करना, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग हिज वर्क। अब टाइम की बारी आ गई, तो ये क्या लिखा हुआ, 2 बजे से 2 बजे 3 बजे, ये जो ओ क्लॉक वाले टाइम होते हैं वो डेफिनिट ऑफ टाइम होते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऐसे हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसी के साथ आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले से ही बता रखा है। ठीक है, कि इसमें 2 तरीके का होता है। पहला कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए
तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो हम किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और हमने आपको बताया था कि हम नॉट भी उसी में पढ़ा देते हैं। तो अगर नॉट आया है तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे, तब उसके बाद बीन लगाएंगे। यदि नॉट नहीं आया है तो बीन यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? क्या यह लड़की स्कूल सुबह से दूध नहीं पी रही है? क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही? दूध नहीं पी रही है। आइए अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है तो हैज़ या हैव में से कोई एक लेंगे। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज़ या हैव को लगाते हैं। तो यहाँ पे यह लड़की है तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। हैज़ दिस गर्ल। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए नॉट आया है, हाँ आया हुआ है तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद बीन लिख देंगे। हैज़ दिस गर्ल नॉट बीन। अब वर्ब हमारा क्या है, पीना, तो ड्रिंक, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ड्रिंकिंग। मिल्क, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिल्क है। अब टाइम क्या है, सुबह। देखिए सुबह, शाम, दोपहर ये क्या होते हैं, डेफिनिट ऑफ टाइम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तुम 3 दिन से कहाँ झाड़ू दे रहे हो? ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का देख लेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप का हम लोग देखेंगे। तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? दूसरे टाइप का क्या, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो दूसरे टाइप का क्या होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट को, प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि नॉट आया है तो लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, तब उसके बाद हम बीन को लगाएंगे। फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और सिंस फॉर में से कोई एक। अगर डेफिनेट ऑफ टाइम है तो सिंस, और इनडेफिनेट ऑफ टाइम है तो फॉर। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका। तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? जैसे तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? इसका बताइए ज़रा आप, बुक बंद करके बताएंगे। बुक बंद करिए, बताइए बताइए। अब यहाँ पे देखिए कौन सी पुस्तक, अगर कोई ऐसी रिलेटिव वाले जो है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, रिलेटिव वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, रिलेटिव वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो उसके साथ जो है कि उस जो आया रहता है, जो थिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं, उसको भी उसी के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है कौन सी, तो विच तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि कौन सी का विच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक, विच बुक। अब यहाँ पे आ गई हैज़ या हैव लगाने की बारी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो विच बुक हैव यू
रीडिंग, क्योंकि वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना है, तो रीड मतलब पढ़ना, ING, ठीक है। तो हैव, विच बुक हैव यू रीडिंग। अब यहाँ शाम हमने बताया था कि सुबह, शाम, दोपहर ये क्या होता है, डेफिनिट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। तो डेफिनिट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाएंगे, सिंस इवनिंग, ठीक है, ये हो गया। एक और देख लेते हैं कोई। वे 4 बजे से कहाँ खेल रहे हैं। वे 4 बजे से कहाँ खेल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, बीच में है। तो वेयर, अब वे हम हैज़ और हैव लगाने की बारी आई, तो वे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो वेयर हैव दे प्लेइंग, सॉरी, वेयर हैव दे बीन प्लेइंग, वेयर हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटेंस। इस तरीके से आज आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा। अब हमारी अगली क्लास पास्ट परफेक्ट की होगी, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट की होगी, ठीक है। धन्यवाद।